नमस्कार दोस्तों, मैं हूं प्रदीप सिंह और आप देख रहे हैं इतिहास गंगा। मित्रों, अंग्रेजों ने हम पे लगभग 250 साल हुकूमत की। क्या कभी किसी ने सोचा था कि भारत भी अंग्रेजियत पे, भारत भी यूरोप के एक इतने बड़े देश ब्रिटेन पे शासन कर सकता है? क्या किसी ने सोचा था कि ब्रिटेन की संसद में, उसके हाउस ऑफ कॉमन्स में कोई ऐसा सांसद आएगा जो भगवत गीता के ऊपर हाथ रख के कसम खाएगा, ओथ लेगा? क्या कभी किसी ने सोचा था कि कोई भारतीय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री बन सकता है या बनने की रेस में आ सकता है? जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ ऋषि सुनक की। ब्रिटेन की राजनीति में खलबली मची हुई है और इस खलबली में एक नया नाम उभर के सामने आता है, ऋषि सुनक। तो ऋषि सुनक आज की तारीख में ब्रिटेन के पीएम बनने की रेस के सबसे प्रबल दावेदार हैं। बहुत संभावना है कि आज शाम या कल तक वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बन भी सकते हैं और यह क्षण भारत के लिए बहुत ही गौरवान्वित होगा, क्योंकि बहुत सारे भारतीय मूल के व्यक्ति कई सारे देशों में उच्च पदस्थ हुए हैं, लेकिन यहाँ पर विशेष यह है कि ऋषि सुनक स्वयं को भारतीय मूल का मानते हैं। ऋषि सुनक के जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं वो पंजाब के मूल क्षेत्र से आते हैं। जब भारत का बंटवारा हुआ, बंटवारे के बाद वो पहले अफ्रीका गए और अफ्रीका के बाद व्यापारिक दृष्टिकोण से ब्रिटेन आते हैं। मूलतः ब्राह्मण मूल समाज से आते हैं। उसके बाद क्या होता है कि मई 1980 के समय यशवीर और ऊषा के घर में एक बालक का जन्म होता है जिसका नाम रखा जाता है ऋषि। ऋषि सुनक 3 भाई बहन हैं, उनमें तीनों में सबसे बड़े हैं। उनकी शिक्षा दीक्षा प्रारंभ होती है, मेधावी मेधा का बालक है। शिक्षा दीक्षा जब उनकी प्रारंभ होती है तो वो 3 प्रमुख विषयों को लेकर अपने स्नातक को आगे बढ़ाते हैं। उसमें सबसे पहला है फिलॉसफी, पॉलिटिकल साइंस और इकोनॉमिक्स। लिंकन कॉलेज ऑक्सफोर्ड से वो अपना स्नातक पूरा करते हैं, फर्स्ट क्लास स्नातक पूरा करते हैं। उसके बाद वो MBA कंप्लीट करते हैं और जब वो MBA कंप्लीट कर ही रहे होते हैं उसी समय उनकी एक छात्रा से मुलाकात होती है। इसका जिक्र यहाँ इस वजह से करना जरूरी है क्योंकि भारत के कॉरपोरेट जगत का एक बहुत ही नामी गिरामी नाम है नारायण मूर्ति। नारायण मूर्ति इंफोसिस के फाउंडर हैं और जिस बालिका की मैं बात कर रहा हूँ जो आने वाले समय में ऋषि सुनक की पत्नी बनती हैं वो हैं अक्षता मूर्ति। जी हाँ, ऋषि नारायण मूर्ति और सुधा मूर्ति की पुत्री अक्षता मूर्ति उनके साथ ही चूंकि अध्ययन का कार्य कर रही थी। उनका मेल मिलाप होता है, विवाह होता है और वैवाहिक जीवन आगे बढ़ता है। दोनों की 2 पुत्रियां भी हैं। अपना अध्ययन काल पूरा करने के बाद वो कुछ स्टार्टअप प्रारंभ करते हैं। इंफोसिस से भी उनको कुछ मदद मिलती है। भारत में भी हैदराबाद और बेंगलोर में उनके कार्य चलते हैं। इंग्लैंड में भी बहुत अच्छा व्यापार करते हैं और इन्हीं सारी व्यापारिक गतिविधियों से जुड़े रहने के बाद बीच में उनका पदार्पण होता है राजनीति में। 2015 में वो यॉर्कशायर की रिचमंड, कुछ लोग उसे रिचमंड भी कहते हैं, संसदीय क्षेत्र से चुन के आते हैं। 2017 में जब वो पुनः चुन के आते हैं तब एक विशेष समय होता है, हाउस ऑफ कॉमन्स में ओथ का टाइम है और ऋषि सुनक भगवत गीता के ऊपर हाथ रखते हैं और कसम खाते हैं। मित्रों, जब संपूर्ण जगत में पाश्चात्य सभ्यता की तूती बोल रही है, लोग पश्चिमीकरण का अंधानुकरण कर रहे हैं, उस समय जब हमारे ही बीच के, हमारी मिट्टी के, हमारे बीच के लोग इंग्लैंड की संसद पे खड़े होकर अपने ग्रंथ भगवत गीता का मान बढ़ाते हैं तो हमारी छाती भी चौड़ी हो जाती है। हम कहीं भी रहें, किसी भी परिवेश में रहें, किसी भी भोजन काल में रहें, किसी भी उषा और किसी भी संध्या काल में रहें, लेकिन स्वयं को भूल जाना कदापि उचित नहीं है। ऐसा किया भी नहीं जाना चाहिए। आगे बढ़ते अब ये प्रश्न ये आता है कि एक सामान्य सा व्यापारी ब्रिटेन की राजनीति जगत में इतना ऊंचा दैदीप्यमान नक्षत्र की तरह चमकना कैसे लगा? तो जो उसका सबसे बड़ा कारण है वो ये है कि 2016 में एक आंदोलन चला था, फिर एक रेफरेंडम भी हुआ, जनमत संग्रह भी हुआ ब्रेक्जिट को लेके, और उस ब्रेक्जिट आंदोलन का समर्थन करते हैं ऋषि सुनक। अब कथानक को आगे बढ़ाने के पहले ये जरूरी समझता हूँ कि ब्रेक्जिट के बारे में बता दूँ।
यूरोपीय संघ से यूनाइटेड किंगडम को पृथक करना ब्रेग्जिट है। ब्रिटेन एग्जिट, लगभग इन दो शब्दों के तादात्म्य से, इनके प्रबंधन से, इनके मेलजोल से, ब्रिटेन और एग्जिट के मिथुनीकरण से ये शब्द बना होगा ब्रेग्जिट। इससे फायदा क्या हुआ ब्रिटेन को? ब्रिटेन या ऐसे कहें कि यूरोपीय संघ से यूनाइटेड किंगडम को पृथक करना। यूरोपीय आम जनता में और ख़ास करके यूनाइटेड किंगडम की आम जनता में यह बात है कि यूरोपीय संघ के नियम कायदे से चलने की वजह से हमको व्यापारिक रूप से घाटा होता है। इससे हमारी जो उन्नति है वो कम होती है। इस आधार पर ऋषि सुनक भी उसका समर्थन करते हैं और ब्रेग्जिट आंदोलन को आगे बढ़ाते हैं, जिससे इनका राजनीतिक कद ऊंचा होता है। बार बार एक टर्मिनोलॉजी का प्रयोग किया जा रहा है, यूनाइटेड किंगडम। तो मैं मित्रों बता दूं कि यूरोप के उत्तरी क्षेत्र के 4 देश हैं या 4 भाग हैं जिनको मिला के यूनाइटेड किंगडम का निर्माण होता है, जिसमें सबसे बड़ा परिक्षेत्र है ब्रिटेन का, उसके बाद वेल्स, नॉर्दर्न आयरलैंड और स्कॉटलैंड। जी हाँ, ये 4 परिक्षेत्र हैं जिनसे मिला के यूनाइटेड किंगडम बनता है। फिर से रिपीट करता हूँ, ब्रिटेन, वेल्स, स्कॉटलैंड और नॉर्दर्न आयरलैंड, ये चारों परिक्षेत्र के समूह जब मिलता है तो यूनाइटेड किंगडम बनता है और यूनाइटेड किंगडम यूरोपीय संघ से अपने आप को अलग करता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। तत्कालीन प्रधानमंत्री थेरेसा मे के समय ऋषि सुनक साहब को संसदीय अवर सचिव का पदभार दिया जाता है। वो बहुत निष्ठा से अपने कार्य को पूरा करते हैं। आगे बढ़ते हैं। कुछ समय बाद बोरिस जॉनसन उनके प्रधानमंत्री बनते हैं। बोरिस जॉनसन कंजर्वेटिव पार्टी के नेता बनते हैं, फिर उनको प्रधानमंत्री बनाया जाता है। ऋषि सुनक अपनी सलाहों की वजह से, अपने ज्ञान की वजह से, अपनी निष्ठा की वजह से उनके नज़दीक हैं। फिर उनको ट्रेजरी का अपर सचिव बनाया जाता है, जिसको आम बोलचाल की भाषा में कहें तो उनको वित्त मंत्री बनाया जाता है। वित्त मंत्री रहते हुए बहुत अच्छा काम करते हैं और जिस समय कोविड-19 महामारी फैली हुई थी उस समय जो उन्होंने प्रबंधन दिखाया उसके लिए उनके कार्य को काफ़ी सराहा गया और उनके राजनीतिक कद को और मजबूती मिलती है। इतनी अच्छी अच्छी बातें ऋषि सुनक के बारे में हो रही हैं, इसका मतलब यह नहीं है कि उनका दामन पूरी तरह से साफ है। बोरिस जॉनसन के समय कुछ एक ऐसे स्कैंडल होते हैं जिनकी छींटें बोरिस जॉनसन के दामन पे भी पड़ती हैं। जी हाँ, मैं पार्टीगेट स्कैंडल की बात कर रहा हूँ। उस पार्टी के कुछ फुटेज, कुछ वीडियोज़, कुछ फ़ोटो और कुछ ईमेल्स वायरल होते हैं, जिसका बुरा प्रभाव बोरिस जॉनसन के राजनीतिक करियर पे भी पड़ता है और उसका प्रभाव ऋषि सुनक के करियर पे भी पड़ता है। ऋषि सुनक को परमानेंट पेमेंट नोटिस जारी किया जाता है, पेनाल्टी नोटिस जारी किया जाता है। उसके बाद राजनीति के जो महकमे हैं वहाँ हलचल मचती है। 4 ऋषि सुनक अपना त्यागपत्र देते हैं, 4 कैबिनेट मंत्री अपना त्यागपत्र देते हैं, 22 मंत्री त्यागपत्र देते हैं, 22 सांसद त्यागपत्र देते हैं। उसके बाद मजबूरन बोरिस जॉनसन को भी त्यागपत्र देना होता है। यहाँ कुछ बहुत विशेष नहीं है त्यागपत्र। हमारे यहाँ देश में भी लोकतंत्र है, यहाँ भी कई बार प्रधानमंत्रियों ने कुछ विवादित विषयों की जिम्मेदारी लेते हुए या हार की जिम्मेदारी लेते हुए कई बार त्यागपत्र दिया है। लेकिन यहाँ पर विशेष ये है कि उन्हीं के पार्टी के नेता अपने ही नेता को त्यागपत्र देने के लिए मजबूर करते हैं और वो त्यागपत्र देते हैं। जैसे ही बोरिस जॉनसन त्यागपत्र देते हैं उसके बाद कंजर्वेटिव पार्टी के नए नेता के चुनने की कवायद तेज हो जाती है और इसी समय फिर से एक बार नाम तेज होता है, नाम ऊंचा होता है, पीछे से आवाज़ आती है ऋषि सुनक। अब लगता है कि ऋषि सुनक नेता बन सकते हैं। धीरे धीरे उनको समर्थन प्राप्त होता है। पहले और दूसरे चरण के चुनाव हो चुके हैं, दोनों में उन्होंने अच्छी लीड प्राप्त की है। हो सकता है आने वाले समय में वो ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने। हम सब की तरफ से, सब भारतवासियों की तरफ से उनको ढेर सारी भर भर के शुभकामनाएं हैं। वो जीते, ब्रिटेन के प्रधानमंत्री बने, अपनी कार्यकुशलता से, अपने ज्ञान से, अपने अनुभव से अपने क्षेत्र का विकास करें और हम सब भारतवासी उनके लिए बहुत ही गौरवान्वित हैं और आगे भी रहेंगे। जय हिंद, जय भारत।